हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और आज का जो बुक है वो है गुड गर्ल बैड ब्लड बाय होली जैक्सन एंड दिस बुक इज द सेकंड पार्ट ऑफ द अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। और पहले इसका स्टोरी जान लेते हैं, फिर इस बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट बुक जहाँ पे ख़त्म होता है, सेकेंड बुक वहीं से शुरू होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट बुक के एंड में देखा था कि सैल की मेमोरियल है और इसके लिए पूरा सिटी एक साथ हुआ है। और ये जो बुक है गुड गर्ल बैड ब्लड वहीं से शुरू होता है। सैल के मेमोरियल के बाद जेमी घर में नहीं आया है और सैल वॉज जेमीज फ्रेंड एंड जेमीज ब्रदर कॉर्नर इज फ्रेंड्स विद पिप्पा। और पिप्पा और कॉर्नर क्लासमेट भी हैं। और हाल ही में पिप्पा सैल और एंडी बेल की मर्डर केस को सॉल्व किया है। इसके लिए कॉर्नर पिप्पा के पास आता है क्योंकि उसके ब्रदर मिसिंग है और वो लोग पुलिस में कंप्लेंट की है, लेकिन वो लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उस केस को। इसीलिए कॉर्नर चाहता है कि पिप्पा उस केस में इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन पिप्पा अपने आप को प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो इन सब में और नहीं इन्वॉल्व होएगी, क्योंकि इसके वजह से उसका जान जाते जाते बचा है और फिर उसके डॉग उसके वजह से मारे गए हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो इसके लिए वो अपने आप को प्रॉमिस किया है कि वो ये इन सब में अब इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन कॉर्नर वॉज वेरी सैड और वो बार बार उसको फोर्स कर रहा था। तो पिप्पा उसको ये बोलती हैं कि उसके पहचान में एक पुलिस वाला है, तो वो उनसे बात करेगी और करेगी कि इस केस को वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। लेकिन और फिर पिप्पा पुलिस स्टेशन भी जाती हैं और फिर वहाँ पे उस पुलिस से भी मिलती हैं, लेकिन वो पिप्पा को डायरेक्ट मना कर देता है क्योंकि दैट केस वॉजंट दैट इम्पॉर्टेंट और वो इतना हाई रिस्क भी नहीं था। और मिसिंग केस इतना हाई रिस्क नहीं होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग अपने आप ही वापस आ जाते हैं। पिप्पा वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड और वेरी स्केर्ड कि उस जेमी को कुछ हो ना जाए। और वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी और वो उसको पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। तो तभी उसके पास रवि का कॉल आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसको ये बोलता है कि तुम जो भी करोगी ठीक ही करोगी, आई एम विद यू। और पिप्पा को ना कहीं यही सुनना था। और पुलिस स्टेशन से पिप्पा डायरेक्ट कॉर्नर के घर में जाता है और फिर वहाँ पे कॉर्नर और उसकी माँ जोआना से बात करती हैं और उन लोगों से क्वेश्चनिंग करती हैं। और क्वेश्चनिंग के बाद पिप्पा को ये पता लगता है कि जेमी नैट द सिल्वा से बात कर रहे थे। और नैट द सिल्वा एक्चुअली वही लड़की थी जिसको एंडी बेल ने अब्यूज़ किया था, उसका वीडियो वायरल कर दिया था। और जेमी उसी नैट द सिल्वा से बात कर रही थी और जोआना यानी कि कॉर्नर और जेमी की मदर, उनको शक था कि शायद नैट द सिल्वा जेमी को डिच कर दिया है और इसके लिए जेमी बहुत सैड था। लेकिन कॉर्नर ये कहती है पिप्पा को कि जेमी किसी से बहुत देर तक बातें करते रहते थे और लास्ट कुछ दिनों में वो बहुत ऑड बिहेव कर रहा था। तो ये सब सुनने के बाद वो जेमी के रूम में जाते हैं, सर्च करते हैं बहुत। उसका लैपटॉप में वो लैपटॉप खोलना चाहती थी पिप्पा क्योंकि उसको वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकते थे कि वो किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था एंड ऑल। तो वो उसका जो लैपटॉप था उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता था और वो लोग बहुत सारे अटेम्प्ट कर चुके थे लेकिन फेल हो गए थे। तो चले जाती है और फिर कॉर्नर और उसके माँ को ये ड्यूटी देके जाती है कि वो लोग ट्राई करते रहें। और फिर वो जाती है नैट द सिल्वा से मिलने और वो उसको देख के बहुत इरिटेटेड हो जाती हैं क्योंकि नैट पिप्पा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और फिर वहाँ पे वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि था ल्यूक। और नैट उसको ये बोलती है कि वो मेमोरियल में जेमी से मिले थे और जेमी वहाँ पे किसी को देखता है और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं।
और उन लोगों का एक मिलने का प्लान था आफ्टर मेमोरियल, बट जेमी वहाँ पे नैट के घर में नहीं गया था। तो वहाँ से पिप्पा चले आती है, वहाँ से जाती है स्टैनली फोर्ब्स के यहाँ, जो कि किल्टन मेल में था, उसका एक न्यूज़पेपर था। और वो वहाँ पे जाके स्टैनली को ये बोलती है कि उसके लिए एक जेमी के मिसिंग आर्टिकल उसके न्यूज़पेपर में छापे। तो वो राज़ी भी हो जाता है और फिर वहाँ से पिप्पा जब आ जाती है तो वो उसकी फ्रेंड कारा से मिलती है और कारा उसको एक शॉकिंग न्यूज़ देती है कि वो जेमी को शायद लास्ट नाइट, मतलब मेमोरियल के नाइट, वो एक हाउस पार्टी में गई थी कारा, वहाँ पे वो शायद जेमी को देखा है। तो वहाँ पे पिप्पा बहुत शॉक्ड हो जाती है और हैप्पी भी हो जाती है शायद, और क्योंकि उसको जेमी की कुछ हिंट्स मिले हैं कि वो कहाँ कहाँ गए थे। तो जैसे ही पिप्पा को ये पता चला तो उस पार्टी में जो लोग गए थे, जो कि उन लोगों के स्कूल की एक पार्टी थी, हाई स्कूल पार्टी थी, और फिर वहाँ पे वो सबको पूछती हैं जेमी के बारे में और कुछ लोग उसको बताती भी हैं कि हाँ वो लोग देखे हैं। और एक वीडियो उसके पास आता है, पिप्पा के पास, उसी पार्टी की, और वहाँ पे ये दिखता है कि जेमी किसी एक लड़की से बात कर रही है। और नेक्स्ट डे स्कूल में जाके उस लड़की से जब पिप्पा पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे, तो वो लड़की एक शॉकिंग आंसर देती है कि वो जेमी को नहीं जानती है, लेकिन जेमी उसको बार बार ये बोल रही थी कि तुम लैला हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो एंड ऑल। और जेमी फिर शक हुआ कि ये लैला कौन है, शायद इसी लैला से वो बात कर रहा था। और फिर फॉर्चुनेटली आफ्टर 1000 टाइम अटेम्प्ट्स जेमीज लैपटॉप ओपन हो गया था और फिर वहाँ पे पिप्पा उसका सारा जो चैट्स था इंस्टाग्राम में वो सब कुछ वो पढ़ लिया था। और वो देखती है कि पिप्पा ये देखती है कि जेमी किसी लैला नाम की एक लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की दिखने में बिल्कुल उसी लड़की की तरह है जो उसके स्कूल में वो बात की थी। और तभी पिप्पा ये समझ जाती है कि वो एक फेक प्रोफाइल है जिससे जेमी को नहीं पता था। और जेमी को ये पता लग गया था कि वो एक फेक अकाउंट है। और जेमी भी एक्चुअली उसका फेक अकाउंट था, क्योंकि उस अकाउंट में जेमी जब लैला से बात कर रही थी चैट्स में, तो वो जेमी ना एक्चुअली बहुत सारे झूठ बोले थे कि वो 29th की है और वो फाइनेंस में है। लेकिन बाद में जेमी सब कुछ सच सच बता देता है कि वो 24th की है, वो कोई जॉब नहीं करता है, वो पार्ट टाइम एक जॉब करता है, दैट्स इट। बट उसके बाद लैला जेमी को टेक्स्ट करना बंद कर देती है और जेमी तब डेस्परेटली उसको टेक्स्ट कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझसे बस बात करो। तो तब जाके लैला उसको आंसर करती है ओके। और लैला की प्रोफाइल जब पिप्पा चेक कर रही थी तो देखती है कि वो जिसको फॉलो कर रही थी वो सब लोग, उसमें था ल्यूक जो कि नैट द सिल्वा की बॉयफ्रेंड था, और फिर जो डैनियल द सिल्वा जो कि नैट द सिल्वा's ब्रदर एंड ही इज़ पुलिस ऑफिसर, एंड देयर वाज देयर हिस्ट्री टीचर एंड स्टैनली फोर्ब्स, जो कि ऑल ये सब लोग ना 29th की है और या तो रिसेंटली 30 हुई है। तो उसके बाद सबसे पूछते हैं पिप्पा कि ये लैला कौन है, क्या जानते हैं इन लोगों के बारे में। इसके बारे में वो लोग तो कुछ लोग डिनाई कर जाते हैं, कुछ लोग जवाब देते हैं। और कुछ टाइम बाद लैला मोस्ट ऑफ पीपल को ना घोस्ट कर रही थी। तो लेकिन वो ल्यूक से मिलती है जब पिप्पा उससे पूछताछ करती हैं, तो ल्यूक उसको ना एक शॉकिंग न्यूज़ देता है जो कि ये बोलता है कि जेमी लैला है। सुन के पिप्पा को तो बिलीव होता ही नहीं है, क्योंकि जेमी खुद लैला से बात कर रहा था। और ये भी ल्यूक बोलता है कि जेमी उस रात उसको मारने की कोशिश कर रहा था, और एक्चुअली जेमी को ल्यूक इसीलिए मिलने गया था क्योंकि जेमी को कुछ
पैसों की ज़रूरत थी और वो बहुत बड़ा एक अमाउंट था, लाइक 900 पाउंड, और वो टाइम पे उसके पैसे वापस नहीं किए थे, तो इसके लिए उसके पैसे लेने के लिए ल्यूक जेमी से मिलने गया था। और वो वहाँ पे ना कुछ कोड वर्ड बोल रहा था जेमी, जैसे कि चाइल्ड ब्रुनसिक एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। तो वो वर्ड तो ल्यूक को कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, तो वहाँ से जेमी भाग गया था। तो पिप्पा घर पे आके उस चाइल्ड ब्रुनसिक के बारे में पढ़ती है, तो उसको पता लगता है कि चाइल्ड ब्रुनसिक वॉज अ सीरियल किलर एंड उसके बेटे को भी वो फोर्स कर रहा था कि उसको हेल्प करने के लिए, और फिर उसके बेटा जो था वो भी उसके साथ मिला हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद वो ये सब कुछ छोड़ के चले गए थे और जो चाइल्ड ब्रुनसिक था वो मर चुके थे। और पिप्पा इस आर्टिकल के कुछ कमेंट्स पढ़ रहे थे, जो कि ये उसमें कुछ लोग ये बोल रहे थे कि चाइल्ड ब्रुनसिक का जो बेटा है वो लिटिल किल्टन में अभी अभी शिफ्ट हुआ है और वो वहीं पे है। तो पिप्पा बहुत शॉक्ड हो जाता है कि कौन है, और फिर पिप्पा एक्चुअली और कमेंट्स पढ़ती हैं और वहाँ पे ये लिखा था एक जेल के बारे में, और जिस जेल में कोई था जिसको पिप्पा पहचानती थी, मतलब ड्रग डीलर था। तो वो ड्रग डीलर उस जेल में था, और उसका जो तो पिप्पा ना एक्चुअली उस डीलर के बारे में पता लगाने के लिए वो किससे मिलता था एंड ऑल, तो वो ना कुछ पुराने फोटोग्राफ्स निकालती हैं जब वो सैल और एंडी वेल के केस के बारे में रिसर्च कर रही थी तब की। और फिर वो देखती है कि वहाँ पे कुछ एक इंसान से वो मिले थे, और वो था स्टैनली फोर्ब्स। तो पिप्पा को ये पता चल जाता है कि स्टैनली फोर्ब्स ही चाइल्ड ब्रुनसिक है, और फिर पिप्पा को ये भी पता लग जाता है कि शायद जेमी स्टैनली फोर्ब्स के यहाँ पे ही है। तो रवि और कॉनर स्टैनली फोर्ब्स के घर जाता है जेमी को देखने के लिए, अगर वो वहाँ पे है या फिर नहीं, और पिप्पा जाती है स्टैनली को मिलने। एक्चुअली पिप्पा एज अ लैला उसको टेक्स्ट किया था और उसको फार्म हाउस में मिलने के लिए बुलाया था। तो स्टैनली वहाँ पे चला गया था, और इधर कॉनर और रवि को जेमी मिल जाते हैं सही सलामत, और इधर पिप्पा स्टैनली को डायरेक्ट ये बोल देती है कि वो उसको पता है कि वही चाइल्ड ब्रुनसिक है, और ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। और ये भी वो बोल देती है कि उसको ये भी पता है कि जेमी उसके पास है, और तो स्टैनली भी उसको सब कुछ सच सच बता देता है कि हाँ वही चाइल्ड ब्रुनसिक है, और वो ही उसके फादर एक्चुअली उसको फोर्स करता था उसको इन सब में, और लेकिन वो सब करना नहीं चाहता था। वो एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, जो कि वो लिटिल किल्टन में आने के बाद पाया भी है, और वो हैप्पी है उसके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं, वो हैप्पी है। और फिर उसको ये भी बोलती हैं स्टैनली कि जेमी उसके पास है, क्योंकि जेमी को जब उस रात जेमी एक्चुअली उसको मरने के लिए भेजा था, और एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो स्टैनली को मरना चाहता था क्योंकि उसके पास्ट लाइफ के वजह से ऑब्वियसली, और वो उसको इसीलिए वहाँ पे बंद करके रखा है क्योंकि वो उसको मारने की कोशिश भी किया था जेमी, लेकिन जेमी लैला नहीं है ये उसको पता लग गया था, और वो जेमी के हेल्प से लैला को ढूंढने के लिए वो भी ढूंढ रहे थे लैला को। तो वहाँ पे ना अचानक चार्ली ग्रीन नाम के एक आदमी आता है। चार्ली ग्रीन एक्चुअली लिटिल किल्टन में अभी अभी शिप हुआ है उसके वाइफ के साथ, और वो वहाँ पे आता है। एक्चुअली वो आदमी भी पिप्पा को बहुत हेल्प करता है जेमी को ढूंढने में। तो वो आदमी अचानक आता है और वो बोलता है कि वही लैला मेड्स हैं, और उन लोगों का फ़ोन ले लेते हैं, और फिर स्टैनली को ये बोलता है कि वो वही इंसान है जिसके सिस्टर को वो किडनैप करवाया था, और वो जब 10 इयर्स की थी उसकी सिस्टर तभी उसको मार दिया गया था। तो स्टैनली भी बहुत सॉरी था, लेकिन उसको पता था कि एक दिन ना एक दिन उसको मरना ही था, और वो अपने डेस्टिनी को कहीं ना एक्सेप्ट कर लिया था।
और पिप्पा उसको बचाना चाहती थी, लेकिन पिप्पा की बात चार्ली नहीं सुन रहा था और एट लास्ट चार्ली स्टैनली को गोली मार देता है और उस फार्म हाउस में आग लगा देता है। और कुछ तरह से पिप्पा वहाँ से स्टैनली को लेके निकल तो जाता है आग से, लेकिन पिप्पा स्टैनली को बचा नहीं पाती है और पुलिस वहाँ पे आ जाते हैं, उन लोगों को लेके जाते हैं। फिर पिप्पा के फादर, रवि, कॉनर सब लोग वहाँ पे आते हैं और पिप्पा को घर पे लेके जाते हैं और ये जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये जो बुक है ना, गुड गर्ल बैड ब्लड, इज़ रियली वेरी गुड एंड मिस्ट्री वाज लाइक something else. I loved this series actually. There is one book left, but I think that book would be very good also. So yes, I love this book and there's no romance, no spice, but still this book is awesome. I love this book and everyone can read this book. This is very engaging, very interesting, very interesting. I love this book and you all should read this book. तो yes, यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अगर नए हो इसी तरह के बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नए किसी बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।